हेलो दोस्तों, गूगल टैग मैनेजर कोर्स के आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने गूगल टैग मैनेजर अकाउंट को अपने वर्डप्रेस वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। वन टाइम ये करना बहुत जरूरी होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं लास्ट वाली वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गूगल टैग मैनेजर क्या है और ये कैसे वर्क करता है। अभी तक मैंने आपको जो बताया था कि आपके जितने भी मार्केटिंग टैग्स हैं, चाहे वो फेसबुक का पिक्सल हो, लिंक्डइन का पिक्सल हो, गूगल का टैग हो, वो सब आप लगाने के लिए अपनी वेबसाइट पर गूगल टैग मैनेजर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आप बार बार अपने वेबसाइट के बैकएंड में जाकर वहां को कोड को एडिट करेंगे, तो हर एक टैग के लिए आपको वहां पर कोड ऐड करने की जरूरत नहीं है। अपनी वेबसाइट के बैकएंड में अगर आपके पास जीटीएम है तो जीटीएम में ही वो सारे कोड आप एक जगह मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए हम जीटीएम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जो फर्स्ट टाइम है वो ये करना पड़ेगा कि अपने जीटीएम और वर्डप्रेस वेबसाइट के बीच एक बार कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। एक बार आप इन दोनों को अटैच कर दीजिए, प्रीव्यू एंड डिबग मोड में उसे देख लीजिए कि एक बार कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपके लिए आगे की राह बहुत आसान है। आपके पास चाहे जितने भी पिक्सल्स हो, जितने भी टैग्स हो, उन सबको अपनी वेबसाइट में कनेक्ट करने के लिए आपको वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जीटीएम में ही आप यहाँ पे टैग्स बनाएंगे और ट्रिगर्स बनाएंगे। वो सब मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से टैग्स एंड ट्रिगर्स का हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो से सबसे पहले आपको यह सीखना होगा कि कैसे हम अपने इस जीटीएम अकाउंट को अपने इस वर्डप्रेस वेबसाइट में हम कनेक्ट करेंगे। अब यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं अपने जीटीएम अकाउंट को वर्डप्रेस वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे एक कोड आपको दिख रहा होगा, ये जीटीएम का आईडी है। यहां पर ये देखिए, ये कह रहा है पेस्ट दिस कोड एज हाई इन द हेड ऑफ द पेज एज पॉसिबल। यानी ये आपको कोड है, दो कोड दिए जाते हैं, एक हेडर सेक्शन में लगाने के लिए, एक बॉडी सेक्शन में। तो एक तरीका तो ये है कि आप ये कोड है आप यहां से कॉपी कर लीजिए और आप अपने डेवलपर को दे दीजिए। वो आपका डेवलपर आपके जो ये वेबसाइट है इसके हेड सेक्शन में लगा देंगे। इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके जो थीम है वो एडिट करते हैं। अगर आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल भी आप इसको ट्राई मत कीजिए। हो सकता है आपकी वेबसाइट के जो दूसरे एलिमेंट है उसमें गड़बड़ी आ जाए, आपका नेविगेशन खराब हो जाए। तो इसका तरीका यह है कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती है, तो आपके पास डेवलपर भी नहीं है, तो आप प्लगइन्स के थ्रू, जो बहुत ही इजी टू यूज होता है एक टूल, जिसकी मदद से आप वहां पर गूगल टैग मैनेजर को लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कैसे हम जीटीएम को वर्डप्रेस पर प्लगइन्स के थ्रू हम ऐड करेंगे वहां पर। ठीक है, तो हमें इस कोड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इसके थ्रू वहां पे कनेक्ट नहीं करने वाले हैं। इसके लिए ये देख सकते हैं आप, ये हमारे वेबसाइट्स हैं मेरे क्लाइंट्स के, और इसका जो वेबसाइट है इसका बैकएंड होना आपके पास जरूरी है। तो वर्डप्रेस पर वेबसाइट है, ये हमारे पास रहा बैकएंड। ठीक है, इसके लिए आपको जाना है प्लगइन्स वाले सेक्शन में। मैं यहाँ प्लगइन्स वाले सेक्शन में एक बार चला जाता हूँ यहाँ पे, और आपको ऐड न्यू एक प्लगइन्स यहाँ पे आ जाना है, और इस प्लगइन्स में आपको डायरेक्ट लिख देना है गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर एक सर्च करा, आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे प्लगइन्स आपको दिख जाएंगे जो कि ये कह रहा है कि आप टैग मैनेजर को आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उन सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस करा है। मैं यहाँ पर आपको एक प्लगइन्स बताऊंगा जो काफी इफेक्टिव है, आपको कोई भी वहां पे इशू देखने को नहीं मिलेगा। ये है, इस प्लगइन्स का नाम है GTM4WP। अगर आप यहाँ पे GTM4WP भी लिखेंगे तो आपको ये वाला प्लगइन्स आपको शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनका आप आइकन देख सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आप ये देख सकते हैं, ये जो बाय थॉमस गेगर है, आपको ये याद रखना है कि इनके थ्रू ये प्लगइन्स बनाया गया है। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लूंगा। इनके रिव्यूज देख सकते हैं, इनके जो एक्टिव इंस्टॉलेशंस वगैरह देख सकते हैं। बहुत सारे मार्केटर इसको इस्तेमाल करते हैं जिनके पास डेवलपर की टीम नहीं होती है, जिनको पता नहीं होता कोड के बारे में, तो वो इसी तरीके से टैग को अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं। मैं इसे एक्टिवेट कर लूंगा। अब आपको आना है अपने जीटीएम वाले अकाउंट में। यहां आएंगे तो आपको एक यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये हमारे जीटीएम की आईडी है, GTM M4QPH, ये हमारा आईडी है। आप यहां से इसे कॉपी कर सकते हैं, या फिर आपको एडमिन में जाना है। जब एडमिन में आएंगे तो यहाँ भी आपको ये आईडी दिख जाएगी। यहाँ देख रहे हैं, ये कंटेनर ये हमारा, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लूंगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जाना है। आई होप कि मेरा एक्टिवेट हो गया होगा मेरा प्लगइन्स। अब मैं जाऊंगा प्लगइन्स वाले सेक्शन में, या फिर आप सेटिंग वाले ऑप्शन में भी आएंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर, इस पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने एक नया इंटरफेस शो हो जाएगा। गूगल टैग मैनेजर फॉर वर्डप्रेस ऑप्शन यहाँ पे है, और नीचे आएंगे थोड़ा तो ये देख सकते हैं। वैसे ये प्लगइन्स बहुत सारे काम में आते हैं, बहुत सारे इंटीग्रेशन करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए काम आता है, लेकिन हम यहाँ पर स्पेसिफिकली जीटीएम के लिए इसे इस्तेमाल करने वाले। तो यहाँ पे देखिए गूगल टैग मैनेजर आईडी है, ये आईडी है, ये वही आईडी है जो मैंने यहाँ से कॉपी करा है। ये आईडी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर वर्क स्पेस पे आएंगे तो यहाँ भी आपको ये आईडी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप एक बार इसे मैच भी कर लीजिए। GTM M4QPH
4W5, ठीक है। एक बार आप ये देख लीजिए, देखिए मैच कर रहा है बिल्कुल। मैं यहाँ से नीचे आऊंगा, ये सब डिफॉल्ट है, ऑन ही रखना है आपको, इसे फुटर ऑफ द पेज रखना है और मैं यहाँ से सेव चेंज कर दूंगा। अब यहाँ से देखेंगे मैंने इसे यहाँ से सेव कर दिया। अब आपको आना है अपने जीटीएम वाले अकाउंट पे और यहाँ से थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए। अब इसे हम ये भी देखेंगे, यहाँ से चेक करेंगे प्रीव्यू एंड डिबग मोड में कि ये जो हमने यहाँ पे प्लगइन्स के थ्रू यहाँ पे इंस्टॉल करा था, ये आईडी यानी जीटीएम को कनेक्ट करा था अपनी इस वेबसाइट से, क्या ये कनेक्ट हुआ या नहीं। तो जब तक कनेक्ट नहीं होगा तो यहाँ से डाटा वो ट्रैक ही नहीं कर पाएगा और फर्दर हम कोई भी टैग्स नहीं लगा सकते हैं अपने जीटीएम में। इसलिए आपको पहले ये इंश्योर कर लेना है कि आपका जीटीएम और वेबसाइट अच्छे से कनेक्टेड हो, ठीक है। तो इसके लिए हम जाएंगे प्रीव्यू वाले ऑप्शन में और वेबसाइट को मैं यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। आपको हर चीज़ यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ से मैं ये वाले वेबसाइट है, इसका मैं यहाँ से URL ले लेता हूँ। आपको कनेक्ट करना है। अब यहाँ पर अभी देखेंगे ये नॉट कनेक्टेड है, लेकिन जैसे ही प्रीव्यू एंड डिबग मोड ओपन होगा आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपका जो है कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो मेरा जो वेबसाइट है और वो जीटीएम एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुका। मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको भी प्रीव्यू एंड डिबग मोड में ओपन कर लेना है और क्रॉस चेक कर लेना है कि आपका वेबसाइट जीटीएम से कनेक्ट हुआ या नहीं। अगर आपको इस तरीके का साइन दिख जाता है कनेक्टेड आगे यहाँ पर और आपका वेबसाइट और टैग असिस्टेंट में ये इस तरीके से इंटरफेस शो होता है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जीटीएम और वेबसाइट कनेक्ट हो चुका है। अब अगली वीडियो से मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा टैग्स कैसे हम क्रिएट करते हैं, ट्रिगर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो एडवांस लेवल की चीजें हैं जहां आप ट्रैक करते हैं कोड को अपनी वेबसाइट के यूजर को, वो सब मैं डिटेल में बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।